मूवी की शुरुआत में हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो नींद से उठती है और खुद को कार्टर नाम के एक लड़के के रूम में पाती है। लास्ट नाइट की पार्टी में ट्री ने काफी हैवी ड्रिंक किया था, जिस वजह से कार्टर उसे अपने रूम में लेकर आ गया था। फिर ट्री को उसके डैड का कॉल आता है जिसे वो पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और तभी ये भी पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है और ये 18 सितंबर मंडे का दिन था। कार्टर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक रात कार्टर के रूम में सोने के बाद भी ट्री उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और उससे सिर दर्द की कुछ गोलियां लेकर वहां से निकल जाती है। वापस जाते वक्त ट्री को रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जैसे कि एक लेडी ट्री से एक सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रही थी। पार्क में एक कपल्स के ऊपर पानी गिरने लगता है और म्यूजिक ग्रुप का लड़का बेहोश हो जाता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ट्री उन सबको इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एक टिम नाम का एक लड़का मिलता है जो ट्री से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ट्री उसे भी इग्नोर करके अपने रूम में आ जाती है। उसकी रूममेट लॉरी उसे बर्थडे विश करते हुए एक कप केक देती है, लेकिन ट्री उसे खाए बिना ही डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद ट्री अपने यूनिवर्सिटी आ जाती है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में कार्टर उसे एक बार फिर मिलता है, लेकिन ट्री उसे काफी भला बुरा कह देती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा मुझसे कभी मत मिलना। आगे हमें पता चलता है कि ट्री का उसी के एक प्रोफेसर ग्रेगोरी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में उसकी वाइफ को भी थोड़ा बहुत शक था और लॉरी को भी उन दोनों के अफेयर के बारे में पता था। उसी रात ट्री को एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है और वो पार्टी में जाने लगती है। एक टनल से गुजरते वक्त ट्री को एक अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई पड़ता है। ट्री उसे इग्नोर करके जाने तो लगती है, लेकिन वो मास्क वाला जो आदमी था वो उस पर अटैक करके उसका मर्डर कर देता है। तो बस कहानी खत्म? नहीं दोस्त, एक बार फिर से ट्री की आंख कार्टर के रूम में खुलती है। उसे पिछले दिन की सारी बातें याद थी। आज का भी दिन बिल्कुल पिछले दिन की तरह ही रिपीट होने लगता है। ट्री को सेम टाइम पर उसके डैड का कॉल आता है। ट्री सिर दर्द की दवाइयां लेकर वहां से निकल जाती है। बाहर उसे वही आंटी सर्वे लेते हुए मिलती है। कपल्स पर पानी गिरता है और ग्रुप का एक आदमी पिछली बार की तरह बेहोश हो जाता है। आगे सेम जगह पर उसे टिम मिलता है और टिम से उसे पता चलता है कि आज का दिन भी 18 सितंबर मंडे का है। घर जाने पर ट्री को फिर से लॉरी मिलती है जो उसे बर्थडे विश करते हुए एक कप केक देती है, लेकिन इस बार भी ट्री बिना केक खाए वहां से निकल जाती है। यूनिवर्सिटी में भी उसका दिन पिछली बार की तरह ही रिपीट होता है। उसी रात हमें पता चलता है कि ट्री की मॉम का बर्थडे सेम दिन पर था और उनके मरने के बाद से ट्री ने अपना बर्थडे मनाना बंद कर दिया था। आज रात उसे फिर से पार्टी में जाना था और उस मास्क्ड किलर से बचने के लिए ट्री एक डिफरेंट रास्ते से पार्टी में जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद ट्री को पता चलता है कि ये पार्टी उसी के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज की गई थी। ट्री को लग रहा था आज तो वो बच गई, लेकिन वो किलर पार्टी हाउस में आकर एक बार फिर से ट्री को मार देता है और ट्री के मरते ही दिन फिर से रीसेट हो जाता है और उसे एक बार फिर कार्टर के रूम में होश आ जाता है। सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही थी, जिस वजह से ट्री काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और साथ ही उसे किलर से काफी ज्यादा डर भी लग रहा था। ट्री को पता था आज रात उसका मर्डर होने वाला है, इसीलिए वो रात में कहीं जाती ही नहीं है और खुद को अपने घर में लॉक कर लेती है। लेकिन वो मास्क्ड किलर इस बार ट्री के रूम में ही छिपा हुआ था। उसे फिर से वो मार देता है और दिन रीसेट हो जाता है। इस चीज से ट्री काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इस बार वो सारी बातें कार्टर को बता देती है, लेकिन कार्टर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। लेकिन फिर भी कार्टर उसे कहता है अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो तुम्हारे पास काफी वक्त है, इसीलिए उन सारे लोगों की लिस्ट बना लो जिन पर तुम्हें शक हो कि वो तुम्हें मार सकते हैं। फिर ट्री वैसा ही करती है और लिस्ट बनाने के बाद ट्री अपने सस्पेक्ट का पीछा भी करने लगती है, जिस दौरान ट्री काफी बार मारी जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि टिम एक गे है। ट्री को अपनी फ्रेंड पर भी शक था, लेकिन आगे चलकर उसका शक मिट जाता है। लोगों की छानबीन करने के दौरान ट्री काफी बार मर चुकी थी, इसलिए जब एक बार वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है तो उसे चक्कर आ रहे थे, जिस वजह से ट्री वहीं बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर उसका इलाज ग्रेगोरी कर रहा था और वहीं पर ग्रेगोरी ट्री को उसके बॉडी स्कैन्स दिखाते हुए बताता है कि उसके शरीर के अंदर काफी सारे चोट के निशान हैं जो हील हो रहे हैं। नॉर्मली किसी इंसान के शरीर के अंदर इतने चोट
होते तो वो जिंदा भी नहीं रह पाता। ग्रेगोरी की बात सुनकर ट्री को समझ आ जाता है वो जितनी बार भी मरती है चोट के निशान उसके शरीर के अंदर रह जाते हैं, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर मर रही है। अगर उसने किलर को जल्दी नहीं पकड़ा तो शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। उसके बाद ट्री हॉस्पिटल से भागने लगती है और किलर उसका पीछा करने लगता है। ट्री कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन किलर उसे दूसरी कार से जलाकर मार देता है। अगले दिन फिर से वो कार्टर के रूम में जागती है और एक बार फिर से कार्टर को सारी बातें बता देती है जो भी उसके साथ हो रहा है। वहीं पर ट्री को न्यूज में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने काफी सारी लड़कियों को मारा था। ट्री को लगता है कि यही उसका मर्डरर हो सकता है और आज रात ट्री उसे देखने का फैसला करती है क्योंकि वो किलर उसी के यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्पिटल में था। रात में जब ट्री उससे मिलने जाती है तब वो देखती है कि किलर ने पहले ही कॉप को मार दिया था और उसने भी सेम मास्क पहन रखा था। ट्री को लगता है यही उसका किलर है और सीरियल किलर भी ट्री की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान वहाँ कार्टर आकर ट्री को बचा लेता है लेकिन खुद उस किलर के हाथों मारा जाता है। मौका देखकर ट्री उस किलर को बेहोश कर देती है लेकिन उसे जान से नहीं मारती। अगर उसने किलर को जान से मार दिया तो ट्री तो उस लूप से बाहर आ जाएगी लेकिन कार्टर मारा ही रह जाएगा और ट्री ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि अब इतने दिनों में उसको कार्टर के प्रति कुछ फीलिंग्स जग चुके थे। ऑब्वियस ही बात है वो रोज रोज उसी से मिलती थी तो फीलिंग्स का आना तो जायज है। ट्री इस बार खुद से ही खुद की जान ले लेती है और अगले दिन वो फिर से कार्टर के रूम में जागती है जहाँ कार्टर जिंदा था और इस बार जागने पर ट्री काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि कार्टर जिंदा था और उसने अपने किलर का भी पता लगा लिया था। आज के दिन वो किसी को भी इग्नोर नहीं करती और सबके साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है। वो सर्वे में भी पार्टिसिपेट करती है जिसे वो हर बार इग्नोर कर दिया करती थी। आगे जाकर वो ग्रेगोरी के साथ अपने अफेयर को भी खत्म कर देती है ताकि वो एक न्यू लाइफ शुरू कर सके। इस बार वो अपने डैड से भी मिलती है जिनका वो कॉल तक नहीं उठाती थी और उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उनसे अपनी मॉम के मौत के बाद से बात नहीं कर रही थी। उसके बाद वो रात में जाकर उस सीरियल किलर को मार देती है और अंत में फिर से कार्टर के पास आकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसी कप केक को खाती है जो लॉरी ने उसे दिया था जिसे वो हर बार फेंक दिया करती थी। सोने से पहले ट्री आशा करती है जब वो जागे तब अगला दिन 19 तारीख हो, लेकिन यहीं पर हमें एक ट्विस्ट मिलता है। जब वो जागती है तब उसे पता चलता है कि वो अभी भी लूप में ही है और सब कुछ रिपीट हो रहा है। इस बात से ट्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागकर अपने रूम में आ जाती है। लॉरी उसे बर्थडे विश करते हुए केक देती है जिसे देख ट्री को लगता है कि पिछली रात वो इस केक को खाने की वजह से मर गई थी और यहाँ पर ये चीज़ रिवील होता है कि ट्री का मर्डरर और मास्क्ड किलर और कोई नहीं बल्कि उसी की रूममेट लॉरी है। हर बार लॉरी उसे केक खाने को देती थी जिसमें उसने जहर मिला रखा था ताकि उसे खाते ही ट्री मर जाए, लेकिन हर बार ट्री उस केक को फेंक देती थी और नहीं खाती थी। इसीलिए रात के वक्त लॉरी मास्क पहनकर ट्री को मार देती थी। लॉरी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे भी प्रोफेसर ग्रेगोरी पसंद है, लेकिन ट्री की वजह से ग्रेगोरी लॉरी को थोड़ा भी भाव नहीं देते थे, जिस वजह से लॉरी उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। अब ये बात पता चलने के बाद दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़ाई के दौरान ट्री लॉरी को उसका बनाया हुआ केक ही खिला देती है जो कि जहरीला था और खिड़की से धक्का दे देती है जिस वजह से लॉरी की मौत हो जाती है। और उसके बाद पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि लॉरी एक किलर थी जो जहरीले कपकेक के जरिए ट्री की जान लेने वाली थी। ये चीज टीवी न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो रही थी और फिर ट्री कार्टर को भी सारी बातें बता देती है। एंड उसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्री को एक बार फिर कार्टर के रूम में होश आता है, लेकिन आज का दिन 19 सितंबर ट्यूसडे का था, मतलब कि ट्री उस लूप से बाहर आ चुकी थी। तो बस लास्ट सीन में एक किस होता है और इसी के साथ हमारा ये मूवी खत्म हो जाता है।